नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की एक खास बड़ी खबर। डीटीसी के कर्मचारी बेहद हकलान हैं, परेशान हैं। उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, उन्हें तनख्वाह और उनकी ग्रेच्युइटी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर वे केजरीवाल सरकार के खिलाफ आए दिन धरना और प्रदर्शन करने को मजबूर है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। और मैं ऑल इंडिया परिवहन मजदूर महासंघ का सदस्य और हिमाचल का प्रभारी होने के नाते मुझे जो ज्ञान हिमाचल प्रदेश से मिला, वहाँ जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, हर 3 साल बाद उनका रिकॉर्ड के हिसाब से पक्के कर दिए जाते, परमानेंट कर दिया जाता है। जबकि यहाँ डीटीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और सरकार, यहाँ भी सरकार है और वहाँ भी सरकार है। उन्होंने जैसा ये महामारी, कोरोना महामारी चली है, कोई भी प्राकृतिक आपदा के लिए 50 लाख का बीमा ड्राइवर और कंडक्टरों का, मजदूरों का किया है उन्होंने। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा यहाँ की सरकार से, ताकि ये भी दूसरी सरकारों से कुछ शिक्षा लेके उन बातों को समाज हित में, कर्मचारी हित में चलाएं। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हिमाचल से हैं, हिमाचल परिवहन प्रभारी हैं, हिमाचल परिवहन के। जी, तो हिमाचल परिवहन की और क्या कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि दिल्ली में नहीं है, दिल्ली डीटीसी में नहीं है? वहाँ खास विशेषता ये रही कि दिल्ली में यहाँ इनके जो बच्चे थे आउटसोर्सिस कॉन्ट्रैक्ट, इनके इंसेंटिव रोक दिए, इनकी तनख्वाहें नहीं दी और परमानेंट की भी दिक्कतें पैदा करी। वहाँ की सरकार ने किसी भी कर्मचारी की कोई सैलरी नहीं रोकी, कोई किसी तरह की समस्या नहीं। अर्थात आपके कहने का सीधा सा अर्थ ये है, एक विनोद कुमार बिलासपुर से संवाहक कंडक्टर बोलते हैं, जिसको वो कोरोना से पीड़ित हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश की सरकार ने और मजदूर संघ ने पूरी जान की बाजी लगा के उसको ठीक किया और वो आज ड्यूटी कर रहा है। अर्थात आपके कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इसकी इच्छा शक्ति नहीं है कि वह इसका अस्थायीकरण करे। इसकी इच्छा शक्ति तो आम पब्लिक भी समझ रही है। अगर शायद मुसलमानों की बात हो तो जो बहुत जल्दी तैयार ये मांग पूरी करने को तैयार करता है। जितने रोहिंगा सारे मदनपुर खादर, जितना भी जमुना का एरिया सारे बसा दिए, उनके लिए मकान भी बनवा दिए, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री कर रखी है उनके लिए। इच्छा शक्ति नहीं है इनकी। आगे परमात्मा ही मालिक है, क्या होगा इन कर्मचारियों के साथ, क्या वो करना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति नहीं। जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। ओम प्रकाश बैरवा, दिल्ली सीनियर सिटीजन सेवा समिति संरक्षक। आप हमारे जयकिशन त्यागी जी अध्यक्ष हैं समिति के, आप विनोद जी आप कोषाध्यक्ष हैं, जोगिंदर कुमार भाटिया जी आप महामंत्री हैं, और हमारे राजेंद्र कुमार जी ये हमारे संस्था के प्रचार मंत्री हैं। सर, दिल्ली में देखा जा रहा है कि डीटीसी बसें बहुत कम हो रही हैं और क्लस्टर बसों की संख्या बढ़ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में अगर एक पंक्ति में जवाब है तो जानबूझकर दिल्ली की सरकार डीटीसी को क्लोज कर रही है। ये आरोप है मेरा सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि जब हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद दिल्ली के अंदर और 60-40 का रेशो तय हो गया कि 60% डीटीसी बसेस रहेंगी और 40% क्लस्टर की या प्राइवेट रहेंगी, तब उसके बाद इस डिसीजन को पलट के और 40-60 कर दिया, और 40 में भी हमारी बसेस आज तक नहीं आई। 7 नवंबर 2007 को पहला पायलट प्रोजेक्ट डिपो सुभाष प्लेस आया, और उसके बाद से लगातार बसें आई। लो फ्लोर का जो बसें हैं वह सारी उनका जो फेस आउट का जो एक नॉर्म्स तय है, वो नॉर्म्स क्या है कि 8 साल आयु या 12 साल आयु या 8 लाख किलोमीटर, लगभग 50% गाड़ियाँ सबने लाइफ को पूरा कर लिया है। तो भी जानबूझकर, क्योंकि अगर डीटीसी की बसें आ जाएंगी तो एक क्लस्टर को
दे नहीं पाएंगे। और जानबूझकर डीटीसी की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करवाया जा रहा है, जानबूझकर सरकार के दिल्ली के खजाने पे डाका डाला जा रहा है। मैंने उपराज्यपाल महामहिम उपराज्यपाल को ये चिट्ठी लिखी है कि इस पर एक जांच समिति बिठाई जाए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी वो किया जाए। ये मैंने उनको पत्र लिखा है और मांग की है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली के खजाने पे बहुत बड़ा डाका दिल्ली की सरकार क्लस्टर बसों के माध्यम से लगवा रही है और डीटीसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रही है। क्या ऐसा भी है कि डीटीसी के जो भी डिपोज थे उसे भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? जी जी जी, मैं एक सूक्त में और एक बात कह दूं कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कोई ट्रांसपोर्ट जो 1935 से चालू हुई हो, 1935 की बात कर रहा हूं मैं, जब देश गुलाम था तब से चली हुई ट्रांसपोर्ट को आज बंद करने की ओर ले जा रहे हैं और जानबूझकर डीटीसी के डिपो जो 1000 रुपये कई एकड़ के डिपो हैं उनको पूरा वेल फर्निश्ड डिपो और बतौर पार्किंग के लिए दिया गया और 1000 रुपये किराया क्या होता, कुछ नहीं होता। वो 1000 रुपये किराया भी आज तक वो नहीं दे पा रहे। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और ये ब्लू बसें जो चल रही हैं ये क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है। जब आपको बसें चलानी है तो प्राइवेट के बेड़े में तो गाड़ी आती जा रही है और डीटीसी के बेड़े में आती नहीं, तो इनको डीटीसी में लाओ ना, डीटीसी में नहीं लेके आ रहे। कहीं इसके पीछे पूरी दिल्ली की दाल तो नहीं काली है? सारी दाल ही काली है। माँ की दाल, पंजाबी में माँ की दाल काली दाल बोलते हैं, उड़द की दाल। ये सारी दाल की दाल ही काली है। केजरीवाल के पूरा का पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल ही काला है। जब उनको हम कह रहे हैं कि तुम क्लस्टर को करोड़ों रुपए महीने का दे रहे हो और डीटीसी के नाम पे जो सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी बसें हैं, सरकारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उन पर है। ये आपके साथ में राजा गार्डन डिपो है, राजा गार्डन डिपो बाहर का पोर्शन आज तक नहीं दिया और उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। और प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करवाने के पीछे केवल एकमात्र ये है कि डीटीसी का स्टाफ तो चला जाएगा 2024-25 तक सारा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ है, उसको पता नहीं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और उन प्रॉपर्टी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को प्राइवेट को कब्जा करवाना ये उनका उद्देश्य है। सीधी बात है कि अपने बच्चे को बच्चे ना कह, पड़ोसी के बच्चे को बच्चा कहा जा रहा है। ये अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती देता हूँ कि आप क्लस्टर पे मेरे सामने आमने सामने बैठ के बहस कर लें कि डीटीसी की बसें क्यों नहीं आई और क्लस्टर क्यों आ रही हैं और क्लस्टर को जितनी इनकम आ रही है उससे ज़्यादा। अब देखो कि पहले क्या था, जब ये डिम्स एक एडवाइजरी बॉडी है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सारा काम डिम्स से कर रहे हैं। 51-49 के शेयर थे, 51 थे सरकार के और 49 थे प्राइवेट के, लेकिन 50-50 कर दिया गया। और 50-50 करने के बाद अगर किया है तो घाटे में वो प्राइवेट रहनी चाहिए ना, घाटे में प्राइवेट नहीं है। घाटे के अंदर दिल्ली सरकार का बजट, दिल्ली सरकार की ट्रेजरी में डाका, ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है और ये आने वाला शुभ संकेत नहीं है। डीटीसी को ये बंद करने की ओर इनकी नीयत है और दिल्ली की जनता से मैं अपील करूंगा कि अगर डीटीसी बंद हो गई तो जिस प्रकार रेड लाइन ब्लू लाइन के से आप आतंकित हुए थे, ये एक समय आएगा फिर दोबारा कि ये क्लस्टर बस सेवा दिल्ली के अंदर वही आतंक फैलाएंगी और प्रॉपर्टी पे जो कब्जा कर रही है डीटीसी की वो कोई खाली नहीं होगी। सरकारी संपत्तियों पर बहुत बड़ा कब्जा हो गया है। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले अरविंद जी गए थे तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि लॉ और लैंड इस दो पर आपका अधिकार नहीं है, तो फिर ये किस अधिकार से उसे दे रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में डीटीसी के अंदर केवल एक ही गस्टेड पोस्टेड है, वो है सीजीएम स्टेट और अरबों रुपए का डिपो एक छोटा सा मैनेजर ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे एसटीएम में छोटा सा मैनेजर और जिसको जो स्टेट का मालिक ही नहीं है वो ट्रांसफर कर रहे हैं और जबरदस्ती धींगा बस्ती में 2 नंबर में। मैं तो मांग करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से, महामहिम उपराज्यपाल से मांग करता हूँ कि आप इस पर इंक्वायरी कमीशन बिठाओ और पूरी जांच करवाओ। तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। हम कह रहे हैं हमारा पक्ष भी सुनो और सरकार का भी सुनो, तो पता लग जाएगा कि क्लस्टर बस से कितना घाटा अब तक डीटीसी को, मतलब कि दिल्ली के खजाने पे कितना बड़ा डाका क्लस्टर बस सेवा से हो चुका है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि उस डाके का कुछ हिस्सा किसी खास जगह भी जाता है? जरूर, इसमें कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है। डीटीसी की बसें ना लाना, डीटीसी के डिपो कब्जा करवाना और क्लस्टर को बढ़ावा देना, ये उस संदेह को जन्म देते हैं और शंका उत्पन्न होती है। शंका जब उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं उसकी सुई दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ जाती है।
सर सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दें। मेरा नाम कैलाश संघ मलिक है। मैं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। जी, आप लोग जैसा कि हम अभी आपसे कुछ डीटीसी के बारे में बात करना चाहते हैं। डीटीसी में बहुत सारे कर्मचारी हैं, जिसमें कुछ तो ऐसे कर्मचारी हैं जो रेगुलर हैं, यानी कि अगर आपकी भाषा में बात करूं तो उनका परमानेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो भी परमानेंट नहीं हुए हैं। जैसे अभी दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल जी ने एनडीएमसी के कर्मचारियों को परमानेंट किया है, उस तरह आपके यहाँ अर्थात डीटीसी में परमानेंट करने की कोई योजना चल रही है क्या? देखिए सर, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली परिवहन मजदूर संघ लगभग 12 साल से मांग कर रहा है कि डीटीसी के कर्मचारियों को, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाए। और दिल्ली सरकार के मैनिफेस्टो में भी ये है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन कर्मचारियों को पक्का करेंगे। और वीडियो भी जारी हुई है, उसमें ये कहा गया है कि अगर ये सरकार पक्का नहीं कर सकती तो और कोई भी सरकार आप लोगों को पक्का नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे जिताओ। तो अरविंद केजरीवाल जी को तो आप लोगों ने इस बार फिर मुख्यमंत्री बना दिया, अब क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से सरकार को लोगों ने बहुमत दिया है, वो अपनी उस पर खरे नहीं उतरे। आज डीटीसी के कर्मचारी का उत्पीड़न हो रहा है, जो अनुबंधित कर्मचारी, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उनको सैलरी भी बहुत कम दी जा रही है और किसी भी प्रकार की उनको ऐसी सुविधा नहीं है जो कि परमानेंट कर्मचारियों को मिल रही है। अभी एनडीएमसी में 4600 के आसपास अभी कर्मचारियों को पक्का किया गया है, जबकि वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पर सिर्फ बोर्ड के मेंबर हैं। मेंबर बोर्ड के होने के नाते भी वो प्रचार कर रहे हैं कि हमने वहाँ पर इतने लोगों को पक्का करा दिया। लेकिन डीटीसी के कर्मचारी उसी के अंडर में आते हैं, उसके लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कैबिनेट की बैठक बुला करके ये निर्णय ले सकते हैं मुख्यमंत्री जी कि इन लोगों को पक्का किया जाए। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जहां उनका कुछ भी चलना नहीं था, एक केवल मेंबर थे, वहां उन्होंने पास करा लिया, लेकिन जहां वो हर कुछ हैं और कर सकते हैं वहां उन्होंने नहीं किया। अर्थात उनकी इच्छा शक्ति नहीं है ऐसा करने की। बिल्कुल, या तो ये है कि ये प्रचार झूठा है, और नहीं तो फिर ये सरकार में डीटीसी के कर्मचारियों से द्वेष भावना है। अच्छा सर, ये एफसीएमएस फाइनेंशियल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, फाइनेंस कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है? ये बिल्कुल गैरकानूनी संस्था है, जिसके थ्रू जो डीटीसी की गाड़ियां ना ला करके ऑरेंज और ब्लू कलर की जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं, इस एजेंसी के थ्रू कराई जा रही है, जो कि गैर संवैधानिक है। इसे करानी नहीं जानी चाहिए। अगर इसकी सीबीआई द्वारा जांच हो तो इसमें बहुत बड़ा घपला निकल सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर डीटीसी की 12 साल से एक भी गाड़ी नहीं आई। पिछले 5 सालों में 5 बार टेंडर फेल हुए या जानबूझकर करवाए गए, ये एक जांच का विषय है। लेकिन डीटीसी की जब से ये सरकार सत्ता में आई है, आज तक एक भी गाड़ी डीटीसी की नहीं खरीदी गई है, जिससे ये लगता है कि ये सरकार डीटीसी को क्लोज करने की तरफ बढ़ रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आगे करते रहेंगे। और हम आंदोलन की तैयारी और आगे कर रहे हैं। हमने अभी 24 और 25 तारीख को पूरी दिल्ली के अंदर आंदोलन किया था इसी विषय को लेकर के। अगर सरकार ने अभी तक हमें इसका कोई जवाब तक नहीं दिया, अगर सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, डीटीसी की गाड़ियां नहीं लेकर आए, इसी तरीके से पब्लिक को और डीटीसी मैनेजमेंट को तथा कर्मचारियों को गुमराह करते रहेंगे, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन अब पूरी दिल्ली में लेने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए बार बार इनको कहा जाता था कि हम आपको पक्का कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक जरा सा भी ऐसी भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई
कि जिससे इन कर्मचारियों का रास्ता आगे के लिए ये पता चले कि हाँ हम कभी इस डीटीसी में पक्के होंगे। जैसा कि आपने कहा कि आप लोग आंदोलन करने के मूड में हैं, तो आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? आंदोलन की रूपरेखा कई प्रकार की हो सकती है। अभी हमने धरने के रूप में प्रदर्शन किया है, हमारा भूख हड़ताल भी हो सकती है और हमारी हड़ताल तक भी हम जा सकते हैं। ये कब से होने की संभावना है? ये अब हमने अभी जो 25 तारीख को प्रदर्शन किया था उसके अभी रिजल्ट आने वाला है, वो क्या जवाब देते हैं उसके बाद रूपरेखा जो बनेगी उसके लिए हम आगे से इसकी तैयारी करेंगे। हमारे कोई भी रूप हो सकता है जिससे हम ये आंदोलन कर सकें। आपको बता दें कि कई बार डीटीसी कर्मचारियों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया है, आश्वासन मिले हैं, बावजूद इसके ढाक के तीन पात रवैया है, जिसको लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी बेहद परेशान है, ग्रेचुइटी को लेकर परेशान है, अपने भविष्य को लेकर परेशान है और उनका कहना है कि हम काम कर रहे हैं तो हमें हर तरीके से मान्यता मिले और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से सरकार को अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की तरह हमें भी मान्यता देते हुए हमारी ग्रेचुइटी और अन्य भुगतान का पेमेंट करें। दिल्ली से प्रभाष चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।